अल अजीज़ी और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत और अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच दरखास्तों की समाअत करेगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपने वकला के साथ अदालत पेश होंगे। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में आज तक तौसीह कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर रखा है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ को खतरा। सिक्योरिटी इदारों ने अलर्ट कर दिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और खानदान के दीगर अफराद को एक मुकाम पर इकट्ठे होने से रोक दिया। एक साथ सफर करने और एक जगह रहने से गुरेज करने की भी हिदायत। दोनों भाइयों को एक साथ सफर करने से भी रोक दिया। नवाज शरीफ की सिक्योरिटी सख्त, स्क्वाड में 2 जैमर और दीगर आलात फराहम कर दिए गए। पीटीआई दौरे हुकूमत का एक और बड़ा स्कैंडल बेनकाब। सरकारी सोशल मीडिया मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल होने का इंकशाफ। सोशल मीडिया के जरिए मुखालिफिन की किरदार कुशी की गई। सरकारी पैसों से रियासत मुखालिफ बयानिया और प्रोपोगेंडा अकाउंट्स की फॉलोअरशिप बढ़ाई गई। मजमूई तौर पर मंसूबे के लिए 870 मिलियन रुपए की रकम रखी गई। प्रोपोगेंडे के लिए 25 से 40 हज़ार रुपए तक तनख्वाह पर मुलाजमीन को भर्ती किया गया। सोची समझी साजिश के तहत रियासती खजाने से पैसे दिए गए। अकाउंट से 9 में वाक़े के लिए भी उकसाया गया। अकाउंट ऐसे खोले गए जिनमें वो पैसे जो थे वो ट्रांसफर हुए और उन पैसों का इस्तेमाल डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ट्रेंड सेटिंग, रियासत और अवाम के दरमियान दरारें डालने के लिए एक सोची समझी प्लानिंग की गई। पीटीआई ने सरकारी वसाइल से झूठा प्रोपोगेंडा किया। अचानक क्या हुआ जो माशरे में इतना इंतशार फैल गया। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दी न्यूज़ रूम में गुफ्तगू करते हुए फयाजुल हसन चौहान ने कहा, चेयरमैन पीटीआई ने ज़ाती मुफादात और तशहीर के लिए फंड्स का बेदरीक इस्तेमाल किया। केपी हुकूमत का स्कैंडल बिल्कुल सच है। 2021 में प्रोजेक्ट के लिए 27 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। जून 2021 में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उस वक्त के वज़ीर आज़म को ये पता चल चुका था कि उनकी हुकूमत जाने वाली है और एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है और अब हमारी हुकूमत ठहरी नहीं है। इन्होंने फिर इस प्रोजेक्ट को स्पेशल जनाब लॉन्च करते हुए 1150 बच्चा भर्ती किया। 25,000 से लेकर 40,000 तनख्वाह के ऊपर। इन 1100 लोगों को भर्ती किए जाने का मकसद ये होगा कि ये एक सोशल मीडिया ट्रोल जो सहाफियों को गालियां दें, जो इदारों को गालियां दें। ज़ाती तशहीर के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। अवाम के पैसे की एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। 87 करोड़ रुपए केपी के गरीब अवाम की भलाई पर लगना थे। नून लीग रहनुमा अता तारड़ का कहना है कि सोशल मीडिया अकाउंट से सरकारी इदारों पर हमले किए गए। मरदमशुमारी के हवाले से पीपल्स पार्टी को भी जवाब दे दिया। कहा, पीपल्स पार्टी के लोग हम पर तीर बरसा रहे हैं। क्या मरदमशुमारी मामले में उनके बुज़रा मौजूद नहीं थे? तमाम फैसलों में पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है। चेयरमैन पीटीआई के सेल की दीवार तोड़वा दी, कमरा भी तोड़वा दूं क्या? आप साबिक वज़ीर आज़म अहम शख्सियत हैं, उनकी ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ देना ज़रूरी है। आप मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू कर रहे हैं। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्कुरनैन का वकील नईम पंजोता से मुकालमा। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई से वकला की मुलाकात से मुतल्लिक सुपरिटेंडेंट जेल को हिदायत जारी कर दी। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई को जेल में तहफ़्फ़ुज़ देने के केस की समाअत हुई। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, नवाज शरीफ की तरह चेयरमैन पीटीआई की भी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। जो सहूलत नवाज शरीफ को दी जा रही है बाकियों को भी दी जाए। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई को जेल मैनुअल के तहत सहूलियात दे रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की जमानतों पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार बेंच से अलग हो गए। अदालत में अलकादे ट्रस्ट और तोशाखाना केसेस में जमानत की दरखास्तें बहाल करने से मुताल्लिक समाअत हुई। अदालत ने नैब से पूछा, आपके ज़ेर हिरासत होने की वजह से अभी तक तफ्तीश शुरू क्यों नहीं हुई? नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, दोनों केसेस में वारंट गिरफ्तारी मौजूद हैं। अब तो कानूनी तौर पर इस तरह हम तफ्तीश नहीं कर सकते।
जस्टिस बाबा सत्तार ने रिमार्क्स दिए, मैं मुत्तफिक नहीं हूं, इसलिए दूसरे बेंच के सामने केस लगाया जाए। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी के रेड वारंट जारी कर दिए गए। थाना गोलरा में दर्ज मुकदमे में जुल्फी बुखारी को इश्तेहारी करार दिया जा चुका है। एफआईए को रेड वारंट्स की तामील के लिए इंटरपोल को दरख्वास्त देने का हुक्म जारी। दूसरी तरफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 10 पीटीआई रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला तोड़ फोड़ केस में मुसलसल गैर हाजिरी पर वारंट जारी हुए। मुराद सईद, उमर अयूब खान, अली अमीन गंडापुर के दायमी वारंट जारी। अली नवाज ऐवान, हसन खान न्याजी, उमर सुल्तान और कर्नल मोहम्मद आसिम के नाम भी शामिल। इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात जो है वो बन गई है मियाँ साहब के आने के बाद। खासतौर पर मियाँ साहब के मीनार पाकिस्तान के उस तारीख साज इज्तिमा के बाद, और फिर जो लोग घरों पे थे, मियाँ साहब को उनकी तकरीर को सुनने के लिए रिकॉर्ड टूटे हैं। नवाज शरीफ के आने के बाद मुस्लिम लीग नून मकबूल तरीन जमात बनकर सामने आई। गैलप के सर्वे के मुताबिक 50% लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ के आने से पाकिस्तान की सम तब्दील हो गई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून नज़मा बुखारी की PNN से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पार्टी के तमाम फैसले कायद मुस्लिम लीग नून की मर्जी से किए जाते हैं। नवाज शरीफ ने कभी टकराव की पॉलिसी नहीं अपनाई। राना तनवीर ने कहा कि इदारों को मजबूत करने की ज़रूरत है, मिलकर काम करना अच्छी बात है। केपी में माली बहरान पर निगरान काबीना आज सर जोड़कर बैठेगी। निगरान सूबाई काबीना ने बहरान से निपटने के लिए सख्त इकदामात का फैसला कर लिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से 25% कटौती की सिफारिशात तैयार। आज होने वाले खुसूसी इजलास में आइंदा 4 माह का बजट पेश किया जाएगा। PIA का रोजाना का खसारा 50 करोड़ को छू गया। अदम अदायगी पर ईंधन ना मिला। दर्जनों परवाजें मंसूख होने से करोड़ों रुपए का नुकसान। कराची से इस्लामाबाद, फैसलाबाद और पेशावर की परवाजें उड़ान ना भर सकीं। मस्कत, दुबई, शारजा की परवाजें जहां थीं वहीं खड़ी रह गईं। मुसाफिरों ने टिकट्स वापस करना शुरू कर दिए। PIA ने 2 रोज़ में 60 करोड़ रुपए वापस किए। उधर PIA की निजकारी में CEO की मुआवनत के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी गई। विजिबल है कि दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, 7वां बड़ा सेलफोन कनेक्शंस की मार्केट है। तो यहाँ पे कोई भी अगर बड़ी स्टार्टअप की जाए तो उसकी बहुत वैल्यूएबल स्टार्टअप होगी, और ये फिनटेक में भी होगी, फाइनेंशियल स्पेस में भी होगी, एजुकेशन की स्पेस में भी होगी, या एग्रीकल्चर की स्पेस में भी होगी। हुकूमत का IT की तरक्की के लिए पाकिस्तान स्टार्टअप फंड शुरू करने का ऐलान। निगरान वज़ीर IT उमर सैफ कहते हैं, अब 16,000 नौजवानों को IT की तरबियत दी जाएगी। दिसंबर से IT ग्रेजुएट्स का टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। IT यूनिवर्सिटियों के इम्तिहान का मरकजी निज़ाम बनाया जाएगा। IT के शोबे पर ही तेज़ रफ्तार मौशी तरक्की का इंतज़ार है। IT बरामदात 2.5 से 4 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगी। पाकिस्तान में तकरीबन 19,000 IT कंपनियां हैं, जहां 15 लाख फ्रीलांसर्स काम करते हैं। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में 19,415 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। सितंबर से अब तक बिजली चोरी के खिलाफ 39,836 FIRs दर्ज की जा चुकी हैं। बिजली चोरी में मुलव्विस 189 अफसरान को मुअत्तल किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में हुकाम की ब्रीफिंग। बताया, मुहिम के आगाज़ से अब तक अरबों रुपए की वसूलियाँ की जा चुकी। उधर इस्लामाबाद में 66 मजीद बिजली चोर पकड़े गए। गैर मुल्की मीडिया और मुबस्सरीन के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस लाजमी करार। इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की मुबस्सरीन के लिए दावतनामा जारी कर दिया। इंतखाबात की शफाफियत के लिए मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सरीन के लिए ओपन डोर पॉलिसी है। इलेक्शन कमीशन का कहना है, गैर मुल्की मुबस्सरीन वीज़े के लिए पाकिस्तान ऑनलाइन पोर्टल पर ख्वाहिश जमा करा सकते हैं।